ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब उनको आपने भर्ती कर लिया है। एक मेडिकल स्टाफ को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में लगातार मोहल्ला क्लिनिकों पर ताले लगाने के जो नोटिस हैं वो अब चिपका दिए गए हैं। सेक्टर 1 में हम स्थित हैं और यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी जब नोटिस लगा दिया गया कि 13 तारीख को बंद हो जाएगा। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी से हमने बात की थी, उन्होंने इनके टर्मिनेशन पर क्या कहा था। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा जो आरोप इन पे लगाए गए हैं, इन्हें कहा गया था कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर डॉक्टर और जो क्लिनिक का स्टाफ है उन्होंने क्या जवाब दिया है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 11 सालों में केवल 400 मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए। मोहल्ला क्लिनिक्स फुटपाथ पे खोली गई, कोई पक्की इमारत नहीं थी। यदि मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर था तो दवाई नहीं थी, दवाई थी तो डॉक्टर नहीं था। अनेक तरह के घोटाले हुए। अब दिल्ली के अंदर 2500 करोड़ रुपया खर्च करके श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार 1139 नए आरोग्य मंदिर बना रही है। 300 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर दिल्ली में खुल गए हैं। 2 MBBS डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, 12 मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के लोग वहाँ बैठते हैं। 123 टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं और सभी दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक उस समय खुले थे, आपने उनकी हालत देखी होगी। वहाँ तो अगल बगल में जानवर बैठे रहते थे, कहीं गधा बैठा है, कहीं सूअर बैठा है, कहीं कुत्ता कुतिया बैठी हुई है। अब जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, जरा आप जाके देखिए, एयर कंडीशनड है, लोगों के लिए बैठने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को तैनात किया गया है और भरपूर स्टाफ वहाँ लोगों की सेवा के लिए, लोगों को अटेंड करने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने उपलब्ध कराया है। क्वेश्चन ये है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में लोग काम कर रहे थे कब से, उनका भविष्य क्या होगा? देखिए मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, जो सारी शर्तें पूरी करते हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता है। अब आपने ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब उनको आपने भर्ती कर लिया है। तो आखिर मोहल्ला क्लिनिक हो या आरोग्य मंदिर हो, तो वहाँ तो जो लोग टेक्निकल लोग हैं या जिन लोगों ने MBBS की मतलब उन्होंने डिग्री है, तो उन लोगों का काम है ना। मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे आपके जो आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो ट्रेंड लोगों को, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की तैनाती हो रही है। जो नॉन मेडिकल स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो सारी जो भी शर्तें हैं उनको पूरी करते हैं। अनट्रेंड लोगों को आरोग्य मंदिर में नहीं रखा जाएगा, जो पूरी तरह ट्रेंड होंगे। कल कोई घटना घट जाए, अनट्रेंड लोगों को हम उनको कंटिन्यू करें और कल कोई घटना घट जाए तो कहेंगे अरे आरोग्य मंदिर में जो है घटना घट गई, और जब जांच हुई तो पता लगा कि घटना इसलिए घटी है कि जो कर्मचारी था उसके पास जो है योग्यता नहीं थी। तो इस बात की चिंता भी हमारी सरकार को है। जो ट्रेंड लोग हैं, जो सारी शर्तों को पूरा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे नॉन मेडिकल स्टाफ हो, उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा। तो उनका भविष्य सुरक्षित है, हालांकि टर्मिनेशन लेटर जो है वो उनको दिया गया। देखो बात, जो लोग शर्तें ही पूरी नहीं करते हैं, आप जिन लोगों को हटाए, आप बुलाइए ना उनको, आप पूछिए, जरा जाइए उनके पास। ऐसे अगर मैंने बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अब डॉक्टर है तो MBBS होना चाहिए ना होना चाहिए। पिछले 6 से 10 सालों से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो कब से काम कर रहे थे। जो नए आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, इनकी संख्या 1139 है और हर आरोग्य मंदिर में लगभग 14 लोगों की तैनाती होगी, उसमें 2 MBBS डॉक्टर्स भी हैं।
और पहले मोहल्ला क्लिनिक्स में पता करिए, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, अनेक तरह के घोटाले हुए। अरे भाई ऐसे खोखा खड़े कर दिए आपके फुटपाथ के ऊपर, सड़क के किनारे, ऐसे ये क्या मोहल्ला क्लिनिक है? अब जो आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं ये सब पक्की इमारतों में बनाए जा रहे हैं, एसी लगाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और आरोग्य मंदिर में इलाज कराना चाहता है, डॉक्टर को चेकअप कराना चाहता है, तो उनकी बैठने की एक बेहतरीन व्यवस्था की है, एयर कंडीशनड वेटिंग रूम है। मेरा नाम कविता है। मैं यहाँ क्या कुछ नोटिस लगाया गया है? मैम यहाँ हमें बोला गया, हमें ना टर्मिनेशन लेटर भेजा गया है 30 तारीख को रात के 12 बजे मेरे मेल पे टर्मिनेशन लेटर आया है और उसमें हमें बोला गया है कि 13 तारीख को आपका लास्ट डे है, उसके बाद फिर बंद कर देंगे, इस क्लिनिक को क्लोज कर देंगे। यहाँ जो क्लिनिक है कितने लोगों को इसका फायदा हो रहा है? इसमें रोज के 100 से 100 से 150 आ जाते हैं रोज के। अब आपको लगता है क्योंकि ये क्लस्टर एरिया है, बीमारियों का रिपोर्ट हो सकता है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे मतलब नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट आते हैं, खांसी जुकाम सबके। अब वही ये क्लिनिक बंद हो जाएगा तो फिर सबको अब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। इकलौता ये एक महावीर एन्क्लेव में था रेंटेड वाला क्लिनिक, वो तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिया। वो तो चलो रेंटेड था, लेकिन ये तो पोटा गया में नहीं, ये तो गवर्नमेंट जमीन पे है। इसको तो ये लोग, अगर इनको आरोग्य कुछ बनाना भी था तो इसी को ये रिनोवेट कर सकते थे, इसको बंद करने की जरूरत ही क्या है? मैम यहाँ के जो सांसद है रामवीर बिधुड़ी, उनका ये कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास डिग्री नहीं है। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताओ, हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल का कोर्स करके आ रहे हैं बाकायदा। मैं 2019 से यहाँ पे आई हुई हूँ, 2019 से अपॉइंटेड हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, हमारा IPUST से बाकायदा एग्जाम हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसे ही हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे जॉब कर। डिग्री होल्डर हैं? हाँ, मेरे पास पूरी प्रॉपर डिग्री। अगर उन्हें इतना ही वो है, हमारी डिग्री चेक कर लीजिए, हमें कोई वो नहीं है अपनी डिग्री दिखाने से। एक मेडिकल स्टाफ को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है? मैं तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो आरोग्य मंदिर है उसमें MBBS डॉक्टर होंगे, क्या मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर नहीं है? सारे जो डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर हैं, हाँ, क्वालिफाइड हैं। मैं नर्स हूँ, मैं पूरी क्वालिफाइड हूँ। ये फार्मासिस्ट है, इनके पास पूरा अपना डिग्री है, सब कुछ है, तभी हम लोग यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है रूलिंग पिछले गवर्नमेंट की चीजें हटा के अपनी वो स्थापित किया जाए। जी, मेरा नाम सोनू, मैं फार्मासिस्ट हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो नोटिस लगाया गया है? नोटिस तो सर ये 30 तारीख को ही आ गया था हमारे पास, रात को आया, रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद हमें अब तो बेचैनी हो रही है, हम क्या करें क्या ना करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है हमें। टर्मिनेशन लेटर? जी, टर्मिनेशन लेटर मिला है, मैं लेके आया हूँ। मेरे पास सर बाय पोस्ट से ये टर्मिनेशन लेटर कल आया है। आप ये बताओ, हमारी सैलरी 3 महीने तक नहीं आती है, लेकिन ये टर्मिनेशन लेटर एक दिन रातों रात में 200 स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर आ गए रातों रात में। आप सोचो, 3 महीने सैलरी नहीं आती है, तब ये लोग काम इतनी फुर्ती नहीं दिखाते हैं, लेकिन टर्मिनेशन लेटर देने में इन्होंने एक रात का टाइम लगाया। 24 घंटे के अंदर आ गया। और मैं ये सर 3 महीने पहले हम लोग रेखा गुप्ता मैम के पास गए थे, पूरी अपनी अपील लेके कि मैम हमें क्या कहते हैं, हमें जॉब से मत निकालो। उन्होंने बाकायदा हमें अश्योरेंस दिया था कि नहीं निकालेंगे, आपको जो आयुष्मान आरोग्य बनाया जाएगा उसमें लेंगे। हमारे पास चाहिए तो वीडियो है, सब कुछ है, निकालना वीडियो। आप आगे क्या सोच रहे हैं? तमाम जो लोग हैं डॉक्टर, आगे क्या करेंगे सर? यही है उनसे कि हमें इन सब पार्टीज में, इसमें क्यों, हमें पार्टी कोई भी हो, रूलिंग पार्टी कोई भी हो, आप राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? सर हम मेडिकल स्टाफ है, हमें पब्लिक के लिए सर्व करना है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन ये जन स्वास्थ्य सेवा तो चलनी चाहिए। अब रातों रात कहाँ जाए, दोबारा से एज हो चुकी है हमारी, अब इंटरव्यू दे, दोबारा से एग्जाम दे, उसमें कई प्रोसेस लंबा लगता है। इसमें भी मैंने एग्जाम 2021 में दिया था, तब जाके 2024 में ज्वाइनिंग हुई थी। अभी 2 साल भी नहीं किया मैंने, फिर पीछे टर्मिनेटर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम अमीचंद स्वामी है, MTW। क्या कहेंगे नोटिस आया और जो सांसद जी वो कह रहे हैं आप लोग ट्रेंड नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं? उनको बताना चाहूँगा कि हम एग्जाम IP यूनिवर्सिटी हमारा एग्जाम लिया था, एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट के आधार पे हमारा चयन हुआ था, और उनको इतना ही शक लग रहा था। हमारी डिग्री चेक कर लीजिए ना आप। हमें एक जन अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये ऐसे फेक वो लेके नहीं आए जो वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप लोग बताओ। मेडिकल स्टाफ को सर ये हालत है, मेडिकल स्टाफ को ये बोला जा रहा है कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, ऐसी दिल्ली की हालत है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज।